पौराणिक कथाओं में रावण एक जटिल चरित्र के रूप में उभरता है। वो लंका का शक्तिशाली राजा, एक महान विद्वान और शिव का परम भक्त था, लेकिन उसका अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग उसे विनाश की ओर ले गया। एक बार रावण ने अपने आराध्य भगवान शिव को कैलाश पर्वत से लंका लाने का दुस्साहस किया। ये पॉडकास्ट रावण के अहंकार और शिव की दिव्य शक्ति के बीच एक महत्वपूर्ण टकराव को दर्शाती है और ये भी बताती है कि सच्ची भक्ति और अहंकार के बीच क्या अंतर है। सुनिए शिव रावण संवाद। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ। अंधकारमय रात्रि, आकाश में विद्युत की चमक, कैलाश पर्वत की तलहटी में शिव भक्त रावण का आगमन। नंदी भगवान शिव के सेवक के रूप में सम्मुख खड़े हैं। गहरी विनम्रता से रावण को देखते हुए नंदी कहते हैं, प्रणाम लंकाधिपति रावण। आपकी इस पावन भूमि पर आगमन का क्या कारण है? क्या कोई विशेष प्रयोजन है जो आपको यहां तक ले आए? अपनी दृष्टि नंदी पर स्थित करते हुए रावण एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, हाँ, निश्चित रूप से मैं अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन करने आया हूं, और केवल दर्शन ही नहीं, उन्हें अपने साथ लंका ले जाने आया हूं। लंका ले जाने? क्षमा कीजिए लंकापति, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव इस समय गहन ध्यान में लीन है? नंदी, मैं लंकाधिपति रावण, त्रैलोक्य विजेता, महादेव का अनन्य भक्त, अपने आराध्य को अपने स्वर्णिम लंका में ले जाने के लिए आतुर हूं। क्या उचित नहीं होगा कि शिव स्वयं राजसी सुख भोगे? हे राक्षस राज, भगवान शिव स्वयंभू हैं, योगी हैं, वैरागी हैं। उन्हें भौतिक सुख सुविधाओं से कोई मोह नहीं। वो जहां है वही उनका धाम है। नंदी, तेरी बुद्धि संकुचित है। जब मेरा राज्य स्वर्ण से सुशोभित है, जब मेरी लंका समृद्धि का प्रतीक है, तो मेरे आराध्य को वहां क्यों न वास करना चाहिए? अब तो मैं उन्हें लेकर ही जाऊंगा। लंकापति, आप अपनी शक्ति और अहंकार में अंधे हो रहे हैं। भगवान शिव की शक्ति को आप नहीं जानते। यह ब्रह्मांड उनकी इच्छा से चलता है। आप उन्हें अपनी इच्छा से नहीं ले जा सकते। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे उपदेश दे रहे हो? तुम केवल एक पशु हो, एक वाहन। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं उन्हें ले जाकर ही रहूंगा। यदि वे स्वयं नहीं आए तो मैं इस पूरे कैलाश पर्वत को ही उठा ले जाऊंगा। हे रावण, यह आप नहीं, आपका अहंकार बोल रहा है। आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने जा रहा हूं और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि रावण क्या कर सकता है। अब देखो मेरी शक्ति। रावण एक विशाल चट्टान के नीचे अपना हाथ रखता है, जो कैलाश पर्वत का ही हिस्सा है, और उसे उठाने की कोशिश करता है। पर्वत हिलने लगता है और नंदी भयभीत हो जाते हैं। पशु पक्षी अपना स्थान छोड़ने लगते हैं और वातावरण में एक अजीब सी हलचल पैदा हो जाती है।
हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? ये विनाशकारी है। रावण, रुक जाओ रावण, तुम ये नहीं कर सकते। रावण अपने विशाल भुजाओं से पर्वत को उठाने का प्रयास करता है। पूरी पृथ्वी कंपायमान होने लगती है। समस्त गंधर्व, यक्ष, किन्नर भयभीत हो उठते हैं। कैलाश पर्वत में कंपन होता है। देवता व्याकुल हो उठते हैं। भगवान शिव स्थिति को देख निर्विकार मुस्कुराते हैं। अपने आसन पे शांत बैठे शिव, उनकी आंखें बंद है, किंतु उनके चेहरे पर एक सूक्ष्म मुस्कान है। वो सब कुछ देख रहे हैं, वो सब कुछ जान रहे हैं। ये रावण का अहंकार है, इसे शांत करना होगा। ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है, लेकिन ये नहीं जानता कि असली शक्ति क्या है। जब रावण अपना पूरा हाथ चट्टान के नीचे फंसा देता है, तब शिव अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा देते हैं। रावण का हाथ चट्टान के नीचे फंस जाता है और वो दर्द से कराहने लगता है। उसकी भुजा में असहनीय पीड़ा होने लगती है। ये क्या हुआ? मेरा हाथ ये असहनीय है। ये क्या हो रहा है? रावण अपने हाथ को निकालने की कोशिश करता है, किंतु असफल रहता है। चट्टान इतनी मजबूती से दबा है कि उसका हाथ हिल भी नहीं पाता। ये कैसी शक्ति है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। ये असंभव है। रावण शिव की ओर देखता है, जो अभी भी शांत बैठे हैं। उनकी आंखें बंद है। हे भगवान शिव, क्या ये आपकी शक्ति है? क्या आपने ये किया है? शांत स्वर में अपनी आंखें खोले बिना शिव रावण से कहते हैं, ये ब्रह्मांड की शक्ति है रावण। ये वो शक्ति है जो हर चीज को नियंत्रित करती है। तुम इसे अपने अहंकार से चुनौती नहीं दे सकते। हे दशग्रीव रावण, तुम मेरे अनन्य भक्त हो, किंतु अहंकार तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। क्या तुम ये भूल गए कि भक्ति विनम्रता से होती है, न कि अहंकार से? तुमने अपने बल पे गर्व किया और मुझे अपने अधीन करने चले। ये तुम्हारी परीक्षा थी। प्रभु, अहंकारवश मैं अज्ञानता में आ गया। मेरी भक्ति सच्ची थी, किंतु विचार दुर्बल। अब मैं अपनी अज्ञानता को त्याग कर आपकी स्तुति करूंगा। रावण दर्द में भी अपनी चेतना को केंद्रित करता है और शिव तांडव स्तोत्र की रचना करता है। लयबद्ध और शक्तिशाली शब्दों में शिव की स्तुति करते हुए वो अपनी भक्ति को शब्दों में पिरोता है। उसकी वाणी में एक अजीब सी शक्ति प्रतीत होती है। रावण का स्तोत्र समाप्त होता है। शिव प्रसन्न होते हैं और अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी दृष्टि में करुणा और आशीर्वाद है। प्रसन्न मुख मुद्रा में वो रावण से कहते हैं, तुम्हारी स्तुति से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ रावण। तुमने अपनी भक्ति से मुझे जीत लिया। तुम्हारी वाणी में एक अद्भुत शक्ति है। ये आपकी कृपा है प्रभु, ये आपकी शक्ति है।
जो मेरे शब्दों में प्रकट हुई है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम एक महान विद्वान और शक्तिशाली राजा बनोगे। तुम्हारी भक्ति सदैव अमर रहेगी। तुम्हारे द्वारा रचित ये स्तोत्र युगों युगों तक गाया जाएगा। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है प्रभु। प्रभु, मैं आपके चरणों में सदा नतमस्तक रहूंगा। अब तुम लंका लौट सकते हो रावण। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें मुक्त कर दिया। आपकी आज्ञा शिरोधार्य प्रभु। मैं आपकी कृपा को कभी नहीं भूलूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रावण कैलाश पर्वत के नीचे उतरता है। उसका अहंकार अब शांत हो चुका है। नंदी उसे सम्मान पूर्वक विदा करते हैं। रावण की चाल में अब विनम्रता है और चेहरे पर शांति का भाव। रावण और शिव के बीच ये संवाद हमें सिखाता है कि अहंकार विनाश का कारण बनता है, जबकि सच्ची भक्ति और विनम्रता मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाती है। रावण की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि शक्ति का सदुपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है और हमें कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये कहानी हमें शिव की दिव्य शक्ति और करुणा का परिचय भी देती है, जो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ।